कपूर और पूरी वेब सीरीज पर बेगूसराय कोर्ट ने एकता कपूर को समन भेजा है। क्या है पूरा मामला? हमारे साथ जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया था शंभू जी भी हैं और इस पूरे केस को देखने वाले वकील ऋषिकेश पाठक जी हैं। पहले हम शंभू जी से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये केस दर्ज करवाया। शंभू जी, पूरा मामला क्या है? 2 जून के शाम के 7 बजे मुझे ये वेब सीरीज थोड़ा सा इसका क्लिप देखने के लिए मिला था, जिसमें इन्होंने जो बॉर्डर पे सैनिक ड्यूटी कर रहे होते उनके पत्नी के साथ इन्होंने गैर मर्दों के साथ इन्होंने उसको गलत ढंग से वो वेब सीरीज बनाई थी, जिसमें जो सेना की वर्दी होती है वो सेना की वर्दी उस पुरुष को पहना के और फिर उस वर्दी को भी फाड़ा जाता है। तो हमको लगा कि ये सैनिकों का अपमान है, तो इसलिए हमने एडवोकेट सर से बात किया तो सर बोले कि आप आइए और हम केस लड़ेंगे आपका। तो हमने केस किया। ये इस तरह का मतलब मानसिकता समझ में नहीं आती है। जो दर्द चीन और पाकिस्तान हमें दे नहीं पाते वो घर में बैठे हुए इनके जैसे एकता कपूर और शोभा कपूर जैसे लोग हमें देते हैं। सैनिक के रूप में दिल को कितना ठेस पहुंचा? आप बहुत दिन सैनिक में भी रहे, तो कितना ठेस पहुंचा इस केस को लेके? मतलब ये दर्द ऐसा है जो बयां नहीं कर सकते हैं। इतना दर्द हम लोगों को देखने के बाद पहुंचा है। हम लोगों को लगता है कि क्या एक सैनिक जो बहुत ही विकट परिस्थिति में 20-25 माइनस टेम्परेचर में भी देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और उसी देश में कुछ चंद रुपयों के लिए एकता कपूर जैसे कलाकार इस ढंग की घटिया फिल्म बना के और सेना को बदनाम कर रही है, तो मुझे इनकी मानसिकता समझ में नहीं आ रही है। और आगे हम यही कहना चाहेंगे, वकील साहब भी हैं और जज साहब भी हैं, कि जो दर्द हमारे 1000 सैनिक अगर एक साथ शहीद हो जाएं तो हम लोगों का मॉरल डाउन नहीं होता, क्योंकि हम देश के लिए जीते हैं और देश के लिए ही मरते हैं। हमें सिर्फ तिरंगे से प्यार है, अपनी मातृभूमि से प्यार है। हमें इन एक्टर उक्टर से कोई प्यार नहीं है। इन्होंने जो किया उसकी दर्द हम अपनी बातों से नहीं निकाल सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि 1000 सैनिक अगर शहीद हो जाए तो उतना दर्द नहीं होता है जितना इन्होंने ये वेब सीरीज बना के हमारे मॉरल को डाउन करने का काम किया है। ये लादेन और ISI से भी खतरनाक हैं ये लोग, क्योंकि अगर लादेन हम पे हमला करता है तो कितना शहीद करेगा? 10, 20, 50, और ये एक साथ लाखों सैनिकों का और उनके परिवार का मनोबल डाउन करती है, जो देश के लिए आने वाले समय में बहुत बुरा इसका रिएक्शन हो सकता है देश पर। हमारे साथ ऋषिकेश पाठक हैं जो पूरी केस को देख रहे हैं। सर, आपने कहा बहुत सारे कोर्ट में ये केस दायर हुआ था ये मामला, लेकिन बेगूसराय कोर्ट में इसमें संज्ञान लिया गया है। ऐसा क्या था आपके केस में खास बात? जब पहली बार शंभू जी के द्वारा हमारे ज्ञान में लाया गया तो यही कार्यालय था। शंभू जी आए और प्रिंस जी के सहयोग से हमने उस वेब सीरीज को फिर से देखा और हमें लगा कि ये आपत्तिजनक है और ऐसे वेब सीरीज को प्रकाशित नहीं होना चाहिए। तो मैंने उस केस का ड्राफ्टिंग किया जिस पे इनकी गवाही हुई और इनके और सैनिक जो हैं उन्होंने जांच साक्षी के रूप में कोर्ट में आया, और वो दिन था 6 जून का, जिस दिन केस इनका दर्ज हुआ पहली बार। तो माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार ने इस केस को 192 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत इसको मेड ओवर कर दिया राजीव कुमार के यहाँ, जहाँ पे इनका साक्ष्य और इनके जो और साथी हैं अन्य सहयोगी उनका साक्ष्य हुआ। तो 11 जनवरी को ये डेट फिक्स था हियरिंग के लिए। तो मैं उस दिन हियरिंग करके वापस आ गया, तो फिर मुझे जानकारी दी गई मेरे जूनियर्स के द्वारा कि उसमें आदेश हो गया और धारा 500 और धारा 504 में केस को सत्य पाया गया।
सर अगर देखा जाए तो 8 तारीख को सब पूरे बेगूसराय के मीडिया में हल्ला है कि 8 तारीख को एकता कपूर और शोभा कपूर को बेगूसराय कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, लेकिन क्या लगता है वो 8 को आना ही पड़ेगा? नहीं, देखिए हमारा इसमें थोड़ा सा जो कानून का ये तरीका है, 8 का डेट तो फिक्स है, नियत है, तिथि नियत है, लेकिन जो आदेश यहाँ से जाना था, सम्मन जाना था, वो शायद 8 को बम्बई तक नहीं पहुँच पाएगा। इसीलिए 8 को उनका अगर अपने मन से, अगर उनके ज्ञान में आता है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो वो उस जानकारी पे अपीयर हो सकती हैं। लेकिन हमारा जो सम्मन है वो अभी रास्ते में है, तो हमें उम्मीद नहीं है कि 8 को अपीयर हो पाएंगी। अगर स्वमेव होता ना, सुओ मोटो अपीयर हो जाएंगी तो ठीक है, नहीं तो 8 के बाद जो डेट लगेगा उसमें कोर्ट के द्वारा और भी कोर्सिव ऑर्डर होगा, वारंट निकलेगा, तब शायद वो। अच्छा सर, अगर कहें तो अब एकता कपूर के पास अगर समन जाता है तो उसके बाद अगला कदम एकता कपूर के द्वारा क्या होगा? आप भी एक वकील हैं, तो क्या अगला कदम उनके द्वारा? अमूमन एकता कपूर को एक सेक्शन हमारा दंड प्रक्रिया संहिता में 205 का है, चूँकि अपने को बेस्ट कलाकार बताते हुए उनकी ओर से अधिवक्ता अपीयर हो सकते हैं, एक पहला है। और उनके उपस्थित होने का छूट कोर्ट से मांगेंगे कि चूँकि लेडीज़ हैं, यहाँ से दूर है, 1500-1400 किलोमीटर दूर है, तो कोर्ट अटेंड करना मुश्किल है, इसीलिए हमको 205 में एग्जम्पशन चाहिए पर्सनली। एक ऑप्शन ये है। दूसरा है कि हमारा जो ये आदेश हुआ है न्यायालय के द्वारा, यहाँ के जो विद्वान मजिस्ट्रेट ने आदेश किया, उस आदेश को वो ऊंचे कोर्ट में, सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती हैं, या केस को ट्रांसफ़र, इस तरह का केस अगर और कहीं लगा होगा तो उसको ट्रांसफ़र कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, चूँकि एक उच्च न्यायालय में हम लोग हैं जहाँ पटना है, और वो जहाँ रहती हैं अभियुक्त इस केस की, उसका मुंबई उच्च न्यायालय है, तो एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अगर दूसरे उच्च न्यायालय में जाएगा तो वो 406 में सुप्रीम कोर्ट को वो पावर है। सर क्या सजाएं हो सकती है? अगर सजा होती है तो क्या सजाएं हो सकती है इस केस में? मानहानि के लिए तो 2 साल जो 500 है, और जो 504 है जिसमें सासहित, मैंने आसहित कही है, आसहित अपमान करने का जिससे लोक शांति भंग हो, तो उसमें भी 6 महीना। और हम जब अगर ऐसा होता है तो कोर्ट से प्रे करेंगे कि दोनों सज़ा अलग अलग चले, जिसका कि प्रावधान दंड प्रक्रिया में दिया हुआ है। उनकी ओर से हो सकता है कहें कि हमारा साथ साथ चलाइए, या फिर उसका अपील फाइल होगा। सज़ा लगभग 2 साल का, और अर्थदंड भी जितना न्यायालय समझे कि दे सकती है। सर आजकल वेब सीरीज़ में बहुत सारे खुलापन है, तो कोर्ट को क्या चीज़ लेना चाहिए, क्या आदेश देने चाहिए वेब सीरीज़ के खिलाफ? जहाँ तक इस न्यायालय का निचली अदालत का मामला है, इनके क्षेत्राधिकार में वो नहीं आता है। जो सेंसर बोर्ड है तो वो स्टेट का दर्जा उसको मिला होता है, उस पर कोई भी गाइडलाइन जारी करेगा तो वो माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कर सकती है। लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है, लोग बोलते हैं कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, तो उस पर युक्त निर्बंधन लगाने का भी रास्ता संविधान में दिया हुआ है, और संवैधानिक उपचार के लिए इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। तो फिर उसके लिए पटना उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी याचिकाएं दायर करने की ज़रूरत है जहां पे ऐसे सीरीज को बनाने से रोकने का एक मांग माननीय न्यायालय से कर सकती है, जो भी याचिका करता होंगे। इस न्यायालय को ऐसा अधिकार नहीं है रोकने का। जिस तरह से ऋषिकेश पाठक सर ने कहा कि एकता कपूर आ भी सकती हैं या फिर अपने वकील को यहाँ पर लाएंगी, लेकिन केस दर्ज बेगूसराय में, बिहार में बहुत सारे स्थानों पर मामला उठाया गया, लेकिन बेगूसराय में इस केस को दर्ज किया गया बेगूसराय कोर्ट में। इस पर क्या कहेंगे सर? ऐसी क्या खास बातें थी जो और केस में नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ मैं नहीं कहूँगा। किसी न्यायालय में हर केस का अलग मेरिट होता है। आप इंग्लिश में कहते हैं ना कि एवरी हैमर्स इट्स ऑन इफेक्ट, तो हर हथौड़े से आप पत्थर को कमज़ोर करते हैं और लास्ट हथौड़ा जो है वो पत्थर को तोड़ देता है, लेकिन काम तो हर हथौड़े का होता है। तो इस मामले में वहाँ के अधिवक्ता ने किस तरह से केस को ड्राफ्ट किया, और जज के यहाँ गवाही होती है जांच साक्ष्य के रूप में, ये इंक्वायरी होता है, चूँकि परिवाद है, कोर्ट कंप्लेंट है, तो जहाँ साक्षी जाते हैं वो क्या बोल पाते हैं कोर्ट के सामने, ये निर्भर करता है, केस टू केस वेरी करता है। मुजफ्फरपुर की जानकारी हमको है कि वहाँ पे केस वो 203 में खारिज हो गया, तो बाकी उनके लिए ऑप्शन है कि रिवीजन फाइल करेंगे। जिस तरह से बेगूसराय कोर्ट में एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, कहीं ना कहीं अब एक विशेष बातें होंगी, देखना होगा कि आगे किस तरह से मामला जाता है। मैं कवि नीलेश, कैमरामैन दीपक के साथ।